हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं अनीता यादव आप सबका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। आज तो मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, पर एक वीडियो हमें डालनी होती है प्रतिदिन लॉन्ग में। नहीं डालती हूँ तो मेरा बहुत नुकसान होता है। और मैं वीडियो लेके आई हूँ आप सबके बीच में आज भगवद गीता का। भगवद गीता आप लोग बहुत लोग हमारी धार्मिक ग्रंथ है भगवद गीता, इसको पढ़ना चाहिए। आप लोग भी पढ़ा करो। मैं रोज़ पढ़ती हूँ, मैं हर दिन पढ़ती हूँ। मेरे हाथ में ये देखो भगवद गीता है। मैं ये लेके बैठी आप सबके बीच में। तो ज़्यादा नहीं, कुछ ही टाइम का वीडियो रहेगा। आप लोग इसको खूब ढेर सारा प्यार दुलार देना। हम गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग नामक महात्म्य का पाठ करेंगे। उसका आप लोग सुनना और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इससे हमारे प्रीत जो होते हैं, तृप्त होते हैं, उनकी मुक्ति भी होती है। तो हम कथा स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप सबका। चलिए कथा की ओर चलते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटिलपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर यानी कि द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत ही धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और ना ही देवताओं का पूजन किया। वह धनोत्पार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए अपने पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि से आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सर्प की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने बड़े सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लेकर घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठाक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बावी को खोदना आरंभ किया। तब उस बावी से बड़ा ही भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है और क्यों बिल खोद रहा है? अथवा किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ स्वर लेने की कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह बाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर में इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही इस बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के कारण धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बतलाइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़ के आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृत में 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक भोजन कराना, इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उनकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर ने अपना सर्प शरीर को त्याग करके दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने
करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत ही प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखर, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का माहात्म्य बताया गया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। चलिए बोलो जय श्री कृष्णा की। ये था ज्ञान विज्ञान योग 7वां अध्याय का माहात्म्य। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और आप लोग इस वीडियो को खूब ढेर सारा प्यार दुलार देना। श्री कृष्ण जी कहते हैं ना कि भगवत गीता का 1 श्लोक 5 श्लोक जितना आप पढ़ सको ज़रूर पढ़ के आप लोग अपनी पूजा को आरंभ करें, बहुत फल मिलता है। मैं करती हूँ, इसलिए मैं आप सबके बीच में भी छोटी सी वीडियो लाई हूँ। अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को खूब लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और वीडियो को खूब प्यार दुलार देना। अपने पितरों को मुक्ति के लिए ये उपाय ज़रूर आप लोग किया करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक आप सबको हमारी तरफ से जय श्री कृष्णा, राधे राधे।